नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जेल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 के काउंसलिंग हेतु कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए पेमेंट तो कर दी हैं, लेकिन पेमेंट उनका शो नहीं हो पा रहा है। बैलेंस जो है बैंक से कट भी गया है, सक्सेसफुल भी हो गया है, फिर भी ये दोबारा देखिए पेमेंट का ही ऑप्शन आ रहा है। और साथ ही वो भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा जो बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 के लिए काउंसलिंग हेतु कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए पेमेंट करने वाले हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। अब आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे एक सवाल जरूर करना चाहते होंगे। क्या है वो सवाल कि सर पेमेंट तो मेरा कट गया है, लेकिन यहाँ पे फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जो पेमेंट कट गया है अब वो रिकवर कहाँ से होगा? ये भी बहुत स्टूडेंट के मन में सवाल है, क्योंकि आप लोग खास तौर पर उसी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि जो मेरा पेमेंट कट गया है वो अब कैसे आएगा, या फिर हमको यहाँ पे दोबारा पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ी सवाल है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले जान लीजिए, आप सभी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं बिहार जेल टारगेट पर, तो ऐसी समस्याओं की हल हेतु इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो देखने से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, आपके मन में और भी सवाल है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए और वहां से आप जो व्हाट्सएप से भी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम सबका रिप्लाई तो दे ही देते हैं, लेकिन आपका भी दे देंगे अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आई है तो देखिए पेमेंट ये लड़का जो है कर दिया है। अभी इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें सक्सेसफुल का भी दिखाए थे, अभी फिर दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए जो पेमेंट किए होंगे उनको समझ में आ गए होंगे। ये जो है सक्सेसफुल वाला ट्रांजैक्शन, सक्सेसफुल वाला देखिए यहाँ पे 511.21 रुपया। टाइम भी आप लोग देख लीजिए। ये जो पेमेंट किया है जस्ट नाउ में पेमेंट किया, देखिए 5 बजे के तकरीबन जो लिंक एक्टिवेट हुआ था पेमेंट वाला, ये तो तभी जो है ये पेमेंट किया था। देखिए यहाँ पे 23 अक्टूबर को ये पेमेंट किया था, लेकिन ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे आपको लेके चलते हैं, पुनः जो है पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। अब क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को हम एक शब्द में बोलना चाहेंगे कि जिनका पेमेंट कट गया है और फिर से ये पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है, फिर से बोर्ड पेमेंट करने के लिए, तो आप सभी को बता दें कि अगर आपका पेमेंट बोर्ड के पास नहीं पहुंचा हो, यानी फेल्ड हो गया है। कभी कभी होता है कि नेटवर्क इश्यू के कारण आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, मेरे साथ भी बहुत बार ये प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन जो है आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि ये रिसीवर अकाउंट में ही कुछ प्रॉब्लम हो सके, इश्यू हुए होंगे, ठीक है। इसीलिए आप सभी जो है यहाँ पे आप लोग जो है जब भी आप पेमेंट कीजिए तो आपको बताते हैं, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा, बोर्ड के पास अगर नहीं हुआ होगा, तो ऑटोमेटिक जो है आप 48 घंटा वेट कर लीजिए। आपका जो पेमेंट हुआ है, जो पेमेंट आपका कटा है, डेफिनेटली आपका पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीवर कर दिया जाएगा। हो सकता है तो 2 से 3 घंटा में आपके पास वापस एक मेल भी आ जाएंगे कि आपका पेमेंट जो है फेल्ड हो गया है, आपको पुनः जो है दोबारा रिकवर कर दिया जाएगा। और जो देखिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी जो है फिलहाल यूपीआई और भीम क्यूआर कोड का, इसका दोनों का आप जो है पूरे साफ इसका प्रयोग मत कीजिए। डेबिट कार्ड है इनका प्रयोग कीजिए, नेट बैंकिंग है इनका प्रयोग कीजिए। ये डेबिट कार्ड से होगा क्या कि अगर आपका पैसा कट जाएगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो ये जस्ट नाउ में रिकवर हो जाता है इससे पैसा। नेट बैंकिंग से अगर मतलब जो रिसीवर का अकाउंट होगा, यानी बोर्ड का अगर वो सही से काम नहीं कर रहा होगा, तो ये नेट बैंकिंग का पैसा जाएगा ही नहीं, आपको तुरंत जो रिकवर हो जाएगा। तो ये यूपीआई और जो क्यूआर कोड है भीम का, इसका आप लोग दोबारा भी अभी प्रयोग मत कीजिए। और जो पेमेंट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें, और जिसका पेमेंट कट गया है समझिए कि उसका जो है अभी जो है रिकवर नहीं होगा, आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। या फिर आपके पास ये कार्ड नहीं है, इससे प्रॉब्लम पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप जो है साइबर कैफे से जाकर के आप जो है ऑनलाइन करा लीजिए। नहीं तो इसके चक्कर में आप कितना बार आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा, ये होगा। तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो भीम यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है, रुपए कार्ड से आपको पेमेंट करना बहुत आसान है। ये भी आप सभी को बता दिए कि यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, 16 डिजिट का जो होता है, उसके बाद जो अकाउंट होल्डर का नाम वो डालना है, एक्सपायर डेट और CVV नंबर आपको डालना है। उसके बाद जो आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको वापस एक OTP जाएंगे, उससे आपको जो है
वहां पे आप जो है ओटीपी जब देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद जो अगले पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो है अभी ये प्रॉब्लम सही नहीं हुआ है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 23-24 तारीख के बाद ही आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। हो सकता है तो आप जो है साइबर कैफे वाले के पास जाइए, क्योंकि अगर वहां पे आपका पेमेंट कट जाता है यानी ऑनलाइन नहीं होता है और पेमेंट कट जाता है तो उसकी जिम्मेवारी होगी। लेकिन आप जो है आप खुद से अभी ट्राई मत कीजिए पेमेंट, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। और कॉलेज चॉइस फिलिंग से संबंधित अगर अभी जो है कोई भी पेमेंट कर रहा है तो क्योंकि आज जो है 23 अक्टूबर को हम वीडियो बना रहे, तभी किसी का जो पेमेंट होने पर शो नहीं कर रहा है, लिंक अभी जो है पूर्णतः पेज नहीं खुल रहा है। अगर पेज खुलेगा तो इसके लिए डेफिनेटली आप सभी के लिए वीडियो बनाएंगे, आप सभी को कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करना है। ये चीज अभी कोई अगर बताएगा अभी कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है अभी, तो वो जो है पूर्णतः सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है अब ये बताएंगे कि आपको तरीका, लेकिन कैसे करना है वो अभी आपको कोई नहीं बता देंगे। तरीका आपको सब बता सकते हैं कि इतना ऐसे करना है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है ये आपको अभी कोई नहीं बता पाएंगे जब तक लिंक पूर्णतः खुलेगा नहीं। तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है और आपको अभी पेमेंट नहीं ही करना है। और जैसे इसलिए आप सभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।